हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप राठौर एंड आज हम लोग एलसीएम का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो एलसीएम से एग्ज़ाम्स में बन जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले रखा है। कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल की तरह पर दो हमारे पास नंबर्स हैं, एक 24 है, दूसरा है 108। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए इसका एलसीएम निकालिए और इसका एचसीएफ निकालिए, तो दोनों मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि आप 24 को ले सकते हो 12 इंटू 2 और इसको ले सकते हो 108 को 12 इंटू 9। ये 12 इंटू 9 है और ये 12 इंटू 2 है, तो 12 कॉमन आ जाएगा, तो एचसीएफ तो 12 हो गया। और अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, कोई भी मेथड से निकालिए, इसका जब 108 का जस्ट डबल कर देंगे 216 आपका 24 से डिविजिबल है। दैट इज एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 216। ओके, अब जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं इसको समझ लीजिए। ये क्या है, हमारा एचसीएफ आ गया 12 और एलसीएम आ गया 216। तो अगर हम जरा एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ, ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है 216 मल्टीप्लाइड बाई 12, इसको गुणा कर देते हैं। 1272 के 7, 12 कम 12 7 19, 12 दूनी 24, हाँ 12 दूनी 24 और एक 25। ओके, ये आ गया 2592, 2592 ये हमारा आ गया एलसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। अब अगर हम यहाँ पर जो दो हमारे नंबर्स थे 24 और 108, इनको अगर हम एक बार मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आता है, दैट इज़ 24 और 108 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी एक्चुअली 2592 ही आएगा। ठीक है, तो एक बेसिकली यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है जो बताना चाहते हैं। अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला केवल दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है, टू नंबर्स कोई भी हमारे पास हैं, जैसे हमने 24 108 को लिया था, तो उनका एलसीएफ और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दैट इज़ जो यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आएगा, यही फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। दैट इज़ इन फॉर एनी टू नंबर्स एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इन चारों में से एलसीएम एचसीएफ एंड फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर से कोई भी तीन क्वांटिटी आपको दी जा सकती हैं और आपसे पूछा जाएगा कि फोर्थ नंबर आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन के बिहाफ पर हम लोग देखेंगे कैसे लगाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, एग्जाम एग्जैक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन ये है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 एंड एलसीएम इज, दैट इज एचसीएफ आपको यहाँ पर गिवन है। देखिए एचसीएफ गिवन है और एलसीएम गिवन है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 11 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 693, और क्या गया वन ऑफ द नंबर्स इज 77। दैट इज इनमें से एक नंबर है, मान लिया पहला नंबर हम मान लेते हैं वो क्या है 77 है, तो उसने कहा है दूसरा नंबर निकालिए, दैट इज सेकेंड नंबर फाइंड आउट करिए। सेकेंड नंबर क्या होगा, तो हमने बताया ना एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। दैट इज 11 इंटू 11 इंटू 693 इज इक्वल टू 77 इंटू जो भी नंबर हमको फाइंड आउट करना है, मान लिया हम उसको x मान लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको नीचे भेज देंगे, 77 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के। ठीक, इसको भाग कर लीजिए, 11 सती 77 और 7 9 63, 6 बचा, दैट इज़ x की वैल्यू कितनी आ गई 99। जो दूसरा नंबर है वो हमारा कितना है 99। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है,
अब देखिए कुछ और एलसीएम और एचसीएफ से जो सवाल बनते हैं हम उनको भी देख लेते हैं जल्द। ठीक है, एक सवाल ये देखिए, यहाँ पर आपको पहले हम ऊपर वाला सवाल लगाते हैं। जो पहला सवाल आपका दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड एचसीएफ इज 4, एलसीएम बताना है। कोई दो नंबर हैं, मान लिया एक्स और वाई हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है आपको 3:4। ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि जब आपको इतना दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब जब आपको वैल्यू दी गई है 3:4 और एचसीएफ 4 है, एचसीएफ का मतलब होता है इनमें कॉमन तो 4 होगा ही होगा। तो सिंपली काम हम लोग ये कैसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें और इसमें एचसीएफ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे डायरेक्ट नंबर आ जाएंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 12 और ये हमारा आ जाएगा 16। दैट इज दो नंबर हमारे पास आ गए, जब दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हैं। हमारा 3:4 में भी है ये दोनों नंबर 12 और 16, जो 12 और 16 आएंगे ये 3:4 में भी हैं, और इनका एचसीएफ देखिए कितना है 4, इनका एचसीएफ भी है। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं, अनुपात में डायरेक्ट आप एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हमको नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गए 12 एंड 16। जब 12 एंड 16 हमारे पास नंबर्स आ गए तो इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल सकते हो आराम से। 12,16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। एलसीएम निकालना, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 48। तो इसमें आपका 48 है, आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करा है तो इसको देखते हैं क्या कहा है इसने। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम कम लगाना है और दिमाग ज़्यादा लगाना है। ठीक है, ताकि कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। पहला क्वेश्चन, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन उसने बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज 216 एंड एचसीएफ इज 27। अब दोनों नंबर का एचसीएफ उसने दे दिया कितना 27, और जो दो नंबर्स हैं उनका सम दे दिया है इसने कितना 216। दो नंबर का 6 जो सम है वो 216। अब सिंपल सी बात ये है, अब इसमें से पहले तो आपको यही करना है, एक एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ऑप्शंस को अब थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। क्यों, पहला काम तो हमको ये करना है यहाँ से। अब ये देखो कि इसमें से वो कौन कौन से नंबर हैं जिनका सम 216 नहीं है। ठीक है, 216 ऐसे कोई नंबर है। आप देखिए जैसे बी ऑप्शन है, इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 आ रहा है, लेकिन लास्ट में 6 आना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बी आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 216 आ रहा है, अब इसको जोड़ेंगे तब भी 216 आ रहा है, और इसको जोड़ेंगे तब भी 216। ओके, अब हमको ये देखना है दोनों में एचसीएफ 27 किसका किसका है। अब इसका देखिए सी को, जब आप सी को देखेंगे तो 108 और 108 दोनों का एचसीएफ यहाँ से 108 ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया, क्योंकि एचसीएफ कितना होना चाहिए 27। अब दो हमारे पास नंबर रह गए 154, 162 एंड 27 एंड 189। तो अब इसमें से देखिए दोनों जो भी नंबर आपका एचसीएफ अगर 27 है तो इसके दोनों नंबर 27 से डिविजिबल ये भी होने चाहिए। तो इसको पहले, अच्छा चलिए डी को पहले चेक करते हैं। अगर 154 को 27 से आप डिवाइड करेंगे तो 9 3, ये आपका कैंसिल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये डी भी आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा 27 और 189। या आपका ये भी 27 से डिविजिबल है, और जब आप इसको 27 को 7 टाइम्स करेंगे 7 7 49 और 189। ठीक, तो इसका मतलब ये भी 27 से डिविजिबल है, दोनों 27 से डिविजिबल है, इसका मतलब एचसीएफ 27 आ गया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। ए इज़ द आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ऑप्शन से मेथड। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्व करने के लिए देखिए सिंपल तरीका ये है, उसने बोला कि एचसीएफ 27 है और उनका सम जो है 217। तो पहला काम तो आपको मान लिया, तो पहली जो संख्याएं हमको माननी पड़ेंगी, जो आप अगर सॉल्व करने इसको बैठेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, तो दो जो संख्याएं मानेंगे, तो पहली संख्या हमको माननी पड़ेगी 27x और दूसरी संख्या माननी पड़ेगी 27y। ठीक है, अब इसका सम दिया है उसने 216। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन तो एक ही बन पाएगी।
अब हमको यही काम करना होगा कि सबको 27 से, जितने भी ऑप्शन हैं सबको 27 से भाग करके देखेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा उस वो 8 आना चाहिए। तो पहले को जब भाग करेंगे तो 1,7 आ जाएगा, दैट इज 8 आ गया, कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमारा आंसर है। बाकी को अगर भाग करके देखेंगे तो हमें दोनों ऑप्शन को लेके चलना है, दैट इज HCF उसका 27 भी होना चाहिए, तो इसका HCF 27 है और 1.7 दोनों ये सही हैं। इसकी आप बात करोगे तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका ये 8 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ से आएगा, 3 आएगा तो 10 हो जाएगा, ये नहीं बना। 108 को भाग करेंगे तो अब यहाँ देखिए सी वाले ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि सी में जब देखिएगा तो सी में जब आप इसको 27 से डिवाइड करेंगे और इसको 27 से, तो यहाँ से भी 4 मिलेगा और यहाँ से भी 4 मिलेगा, तो 8 तो आ जाएगा, ठीक है। दैट इज x प्लस वाई की कंडीशन आपकी 8 जो सेटिस्फाई हो रही थी वो तो हो गई, लेकिन आपको जो HCF 27 आ रहा था वो नहीं मिलेगा। HCF यहाँ पर कितना मिल जाएगा 108, इसीलिए आपका ए आंसर सही होगा, बाकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, ये आपका, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ प्रश्न देखिए क्या क्या दे रखा है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 55 एंड HCF एंड LCM ऑफ दीज नंबर्स आर 122 आर सॉरी हाँ एंड LCM एंड HCF ऑफ 5 एंड 120 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन ये है, if the sum of two numbers is 55 and HCF and LCM, that is HCF 5 है and LCM 122, then sum of reciprocals of the numbers is equal to। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या उसने बोला है, ठीक है। कहा है द सम ऑफ टू नंबर, दैट इज x अगर प्लस y हम मान लेते हैं 55, ठीक है, और उसके बाद HCF उसने दे दिया है 5 एंड LCM दे दिया है उसने 120, तो उसने बोला है रेसिप्रोकल, दैट इज उल्टा, दैट इज 1/x प्लस 1/y, x का रेसिप्रोकल 1/x और y का रेसिप्रोकल 1/y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने अभी पढ़ा था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो इट इज अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं x प्लस वाई की वैल्यू उसने दे रखी है 55, तो अगर हम x इंटू वाई की वैल्यू निकालना चाहें तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF, ये तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना। तो ये अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 600। ओके, तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, x इंटू वाई की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई 600। ओके, x प्लस वाई की वैल्यू 55 है और 1/x और 1/y की वैल्यू निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए देखिए, अब अगर आप x और y की वैल्यू निकालने बैठ जाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा, टाइम ही हमको सेव करना है। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा आपको अगर दिमाग लगाएं तो x प्लस वाई, x 1/x प्लस 1/y को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर भी थोड़ा सा LCM लगा लें तो इट विल बिकम x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, है या नहीं है। इसका LCM अगर लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, x प्लस, और x प्लस वाई की वैल्यू है 55 एंड एक्स वाई की वैल्यू है 600। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए 5 से, तो आ जाएगा 11, 5 11 और 120, दैट इज 11/120 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए 11/120 दैट इज सी ऑप्शन जो आपका है ये आपका सही आंसर होगा, करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तभी आपके एग्जाम्स में हमको फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों का। ठीक है, अब अगर हम यही बात होती नॉर्मल, आप ट्रेडिशनल मेथड से x प्लस वाई पता था और x इंटू वाई पता, तो फिर x माइनस वाई की वैल्यू निकालते, देन x और y को सॉल्व करते, तो काफ़ी टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज 24। ठीक है, ओके, दैट इज LCM इनटू HCF, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है कितना, 24। ठीक है, और उसने कहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2, दैट इज x माइनस वाई। मान लिया दो नंबर हमारे, एक x है दूसरा y है, उनका डिफरेंस उसने 2 दे रखा है, तो उसने कहा है
एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, एक्स कितना है एक्चुअली और वाई कितना है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमको ये गिवन है एक्स एल सी एफ इंटू एस सी एम इज इक्वल टू 24 है, तो इसका मतलब ये भी तो हम कह सकते हैं कि ये ही आपका x इंटू वाई की वैल्यू भी तो 24 ही होगी, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे एल सी एम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। अब तो x इंटू वाई की वैल्यू मिल गई 24 और x माइनस वाई की मिल गई हमारी वैल्यू 2, ठीक है। अब देखिए हमको x और y की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब थोड़ा सा अगर आप ऑप्शन पे जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, ठीक है, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब अगर आप ऑप्शन पे जाएं तो देखिए यहाँ पर कौन से दो नंबर हैं जिन, अब यहाँ पर तो सीधे आपको ये दिख रहा है डिफरेंस को लेके चलते हैं तो डिफरेंस इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, तो डिफरेंस तो सारे सेम है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 24 आना चाहिए। तो इस अगर 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 6 और 4 को करेंगे तो 24 आएगा, इसको करेंगे तो 48 आएगा और इसको करेंगे तो 80 आएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको जो बी आंसर यहाँ पर आपका है बी, ये हमारी सारी दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, दैट इज बी हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 चौक 24 हमारा आना चाहिए गुणा करने से या मल्टीप्लाई करने से, तो ना इसका मल्टीप्लिकेशन 24 आएगा, ना सी का मल्टीप्लिकेशन 24 होगा और ना ही डी का मल्टीप्लिकेशन 24 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 इंटू 8 है। तो एक ही मल्टीप्लिकेशन इसका 24 भी आ रहा है और डिफरेंस भी 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है यही हमारा आंसर होगा। आज और आप ज़बरदस्ती इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपको शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने का, ठीक है। आप इस करने को तो कर सकते हो कि एक्स और वाई की वैल्यू हमको पता, एक्स इंटू वाई की वैल्यू हमको पता है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमको पता है, तो आप निकालने को तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट होने से बचाना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तभी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ट्रिक्स पे जाना ही पड़ेगा और यही हमारी ट्रिक कहती है कि हम थोड़ा सा ऑप्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ का मैक्सिमम पार्ट आपका लगभग खत्म हो गया है। अगर अब आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट से कल से या फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, कोई नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एलसीएफ और एचसीएफ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।